गुड मॉर्निंग जी सभी को एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। सो आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है, मतलब हर जगह बस फॉग ही फॉग। मेरे को पता नहीं गाँव में और शहरों में कितनी ठंड आई होगी, लेकिन हमारे मतलब ढाणी में, हमारे खेतों में तो पूरा शिमला बना हुआ है। और ये मैं अभी तक नींद में, तो मैं जा रही हूँ अंदर। मैंने पहले चाय तो पी ली प्रमोद के साथ, लेकिन मेरे से काम नहीं हो रहा। आज मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी मूड में हूँ। तो मैं बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड है, तो बेचारे ये आज इस्त्री करें मेरे और अपने कपड़ों को, क्योंकि पता है कि एज़ यूजुअल हम लेट तो हो ही जाना है। तो ये इन्होंने स्पीड पकड़ी आज, तो इनको देख के फिर मेरे को भी लगा कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा, कब तक बैठी रहूँगी। फिर मैंने भी खुद को मोटिवेट किया है। आज मैंने म्यूज़िक व्यूज़िक कुछ नहीं लगाया है, और जो सीधा अपने झाड़ू उठाई है और झाड़ू पोछा करने लगी हूँ। साथ के साथ मैंने लगा दिए थे कपड़े, कपड़े वगैरह धुल गए थे, तो मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी। तो ये साफ़ करते करते मेरे को लगभग 1 डेढ़ घंटा लग गया था। तो मैं लेट हो गई थी, तो मम्मी, जब मैं बाहर गई तो मम्मी बना रही थी बेचारी रोटियाँ। उनको लगा कि बच्चे लेट ना हो जाए, तो मैं मम्मी के पास बैठी थी। मम्मी मेरे को यहाँ पे कुछ बता रहे थे बेचारे, कोई बातें। तो मैं आधी नींद में सुन रही हूँ, बस ऐसे बोलती जा रही हूँ और बैठी हूँ इनके पास ही। तो मम्मी जैसे जैसे बातें बता रही है मैं बस सुन रही हूँ। रोटियाँ मतलब लेके, मैं टिफ़िन लेके बैठी हूँ कि पैक कर लूँगी, साथ के साथ लेट नहीं होगा। तो मैं साथ में कर रही थी, तब तक प्रमोद भी आ गए थे। वो नहा के रेडी होके भी आ गए थे। तो उनको मैंने पहली रोटी दे दी, तो वो लवली के लिए लेके जा रहे हैं। मतलब ये बेस्ट चीज़ है कि हम दोनों ने काम शेयर कर रखे, तो कभी ये कर देते, कभी मैं कर देती। 4 काम में 2-2 आते हैं। तो इन्होंने लवली को दे दी है रोटी। फिर ये है कल्लू बेचारा क्यूट सा, लेकिन ये है कालिया पहलवान। ये इसीलिए मैं इसको कालिया बोलती हूँ कि ये बेमतलब की हुल देता है। तो प्रमोद ने इसको इग्नोर किया और अंदर आ गया। आके इन्होंने की है पूजा पाठ। ये भी मतलब दूसरा काम है, जो हमने 4 काम बताए थे उसमें से। तो आज इन्होंने ये भी कर दिया। बेसिकली यही करते हैं ये वाला काम, तो कभी कभी मैं करती हूँ। तो इन्होंने अपने दोनों काम कर दिए। अभी 2 काम मेरे बचे हैं। एक सूर्यदेव को जल अर्पण करना, दूसरा सतनाजा डालना। तो मैं बाहर आई तो मम्मी ने रोटियां वगैरह बना ली थी, तो मैंने हम दोनों के टिफ़िन पैक कर लिए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि सतनाजा तो मैं शाम को भी डाल दूँगी। सूर्यदेव को जल अर्पण करना होता है, इसलिए मैं फटाफट गई हूँ। मैं नहा के भी आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, मतलब अपने पूजा पाठ के लिए घर गई। तो मैंने भगवान जी को मत्था टेका, जय जय की उनको, और अपना जो जल का कलश होता है वो लेके मैं जा रही हूँ टेरेस पे, क्योंकि सूर्यदेव भी वेट कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ से भागी भागी गई हूँ, उनको नमस्ते किया। और सूर्य देव को जो होता है ना जल अर्पण करना, लाल जल अर्पण करना, वो जल अर्पण कर रही हूँ। जल अर्पण करने से ना ये हो गया कि देखो, जैसे मैं धूप में, मेरी आंखें खुली, मतलब सुबह से मैं नींद से अब बाहर निकली हूँ। मेरी नींद यहाँ ख़त्म हुई है। सूर्यदेव को देख के मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और फिर मैंने जल अर्पण कर ही दिया फाइनली। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एकदम बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब सूर्यदेव को हम जल अर्पण करते हैं। तो ये भी आज मैंने पुण्य ले लिया कि जल अर्पण कर दिया। फिर अपने मतलब सिंदूर मांग जो होता है जल से, वही किया। फिर मैं नीचे आके अपना और प्रमोद का फाइनल लुक दिखाया। आज मैंने फेस पे दुपट्टा इसलिए बांधा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। स्कूटी के ऊपर सीधी फेस के ऊपर आती है ठंडी ठंडी हवा, जिससे नाक वगैरह सब लाल हो जाता है। तो ये वही बैनर जो मैं डेली दिखाती हूँ कि ग्राम पंचायत मिट्टी सुरेर आपका स्वागत करती है। इसके बाद में हम चल दिए थे अपने ऑफिस। तो प्रमोद ने मेरे को अपने ऑफिस के मेन गेट पे ड्रॉप कर दिया था, और वो चले गए थे अपने कॉलेज, क्योंकि मेरी वजह से हमेशा वो लेट हो जाते हैं। तो बेचारे फटाफट ये भी भाग भाग के कॉलेज पहुँचे ऑन द टाइम, और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस के अंदर। सो वेलकम टू आवर ऑफिस। तो ऑफिस का सीन भी कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ठंड आई है। जबकि इसके कंपैरिजन में हम देखें हमारे ढाणी में और हमारे घर पे तो इतनी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि खेतों में चारों तरफ पानी लगा हुआ है। तो भाई काम धंधा ख़त्म करके शाम को दोनों निकल पड़े हैं वापस घर के लिए। और अभी भी हमने सारा प्लानिंग कर लिया था कि सब्ज़ी ये बनानी, ये वो बनानी, सब कुछ ख़त्म करके दोनों का आपसे डिस्कशन। जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, मैंने घर पहुंच के, मतलब आज स्कूटी मैं ही चला रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ। तो आते ही मैंने चाय बनाई है। चाय मतलब गैस पे रखी थी, तब तक दादी जी का कॉल आ गया कि फटाफट आओ, अपने घर पे 3-4 अननोन मेहमान आ गए। मतलब मेहमान भी क्या ही बोलूँ मैं इनको, मतलब ऐसे होता है ना जो ज़बरदस्ती घुस जाते घर पे, वैसे मेहमान आ गए। इनको बोलते हैं मोंगोज, और देसी भाषा में बोलो तो नेवले, जो सांप को खाते हैं, चूहों को खाते हैं वो। तो वो 3 सिबलिंग्स एकदम साथ में। दादी बोले मैं गांव से आई, जैसे मैंने गेट खोला, मेरे पीछे के पीछे तीनों के तीनों कमरे में मतलब अंदर आ गए। तो प्रमोद भी यूनिफॉर्म चेंज करे थे बेचारे, तो इन्होंने फटाफट चेंज किए और अंदर आ गए। मैं भी साथ में आ गई, मेरे को देखना था क्लोजअप से। मैंने ना आज तक कभी क्लोजअप से देखा नहीं नेवला, सिर्फ मोबाइल में टीवी में वैसे ही देखा। ये देखो, ये रहा, ये रहा। तो मैं खड़ी हूँ, प्रमोद ने मेरे को कहा था कि बिना कोई लंबी लाठी लेके आ, पतली, जिससे हम इन्हें निकाल सके, क्योंकि सोफे के नीचे चले गए थे। लेकिन मेरे को इतनी थी कि मेरे आने तक वो भाग ना जाए। तो मैं सिर्फ झाड़ू लेके आई। और ये देखो, प्रमोद एक साइड से एक निकाले, दूसरी साइड से दूसरा अंदर जा रहा है, क्योंकि तीनों बहन भाई है ना, तीनों अकेले बाहर जाएंगे नहीं, साथ में ही जाएंगे।
मेरे को नहीं पता भाई भाई है कि बहन बहन है कि बहन भाई है, जो भी है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो प्रमोद इनको इस साइड से निकाल रहे हैं, सोफे खसका रहे हैं। तो यहाँ से निकालो, वहाँ से घुस रहे हैं, वहाँ से निकालो, यहाँ से। तो ये तीनों कन्फ्यूज है, इनको जाना भी है कि नहीं। तो बहुत मशक्क़त की है यहाँ पे। तो लास्ट में प्रमोद इनको मारने ही लग गए थे। इनकी आवाज़ भी ऐसी लगती जैसे वो नहीं होते, बिल्ली तो नहीं बोलूँगी मैं, बैट्स की आवाज़ सुनी हो, चमगादड़ की आवाज़ सुनी है, चां चां, वैसी आवाज़ थी इनकी। तीनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या ही डिस्कशन कर रहे थे। सॉरी सॉरी, मतलब अपना डिस्कशन करने के बाद में प्रमोद इनको मार मार के कमरे से भगा ही दिया था। मतलब लिटरली दादी जी बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे। दो तो दादी जी जैसे बाहर खड़े थे ना, वो खड़े खड़े थक के उनको लगा इनसे तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एक साइड से निकालो, दूसरी साइड से वापस आ रहे थे, गरबा कर रहे थे वो लिटरली कमरे के अंदर। तो प्रमोद ने मतलब कि बेचारों ने मतलब सोफे खसका खसका के सब मतलब बाहर निकालने की कोशिश किया। बेचारे एक दो के तो मुंह पे मार भी दी प्रमोद ने झाड़ू से, लेकिन एट लास्ट उन सबको मतलब कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं लास्ट का लुक दिखाती हूँ आपको। ये तो प्रमोद उठा उठा के देते, क्योंकि एक जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, एकदम बोलते ना इतना वो बेशर्म टाइप का इंसान, मतलब वो टाइप का जानवर था कि निकल ही नहीं रहा था। एक साइड से निकालो, दूसरी साइड से वापस अंदर। तो प्रमोद ने उसको मतलब देखो, ये यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वापस सोफे के नीचे जा रहा था, तो उसको मार मार के बाहर निकाला है यहाँ से। ये देखो, वो वैसे तो बेचारा छोटा सा ही था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, छोटे छोटे बता रहे ना तीनों। वही है कि फैमिली से थे शायद, इसलिए डर भी रहे थे। मतलब बात ये कि वो हमसे डर रहे थे तीनों से, और हम उनसे डर रहे थे कि भाई ऊपर ना आ जाए, ऊपर ना आ जाए। वैसे तो ये काटते नहीं इंसानों को शायद से, लेकिन जानवर है तो भरोसा नहीं, खुद की सेफ्टी के लिए भाई हमला कर ही दे। लेकिन एट लास्ट सबको बाहर निकाल दिया था दादी ने और प्रमोद ने मिलके। तो यहाँ पे फिर भी एक निकम्मा इंसान फिर से अंदर आ गया, क्योंकि बाहर दादी जी खड़े थे तो उनको देख के वो डर गया, मतलब कि मारे ना उसको। तो वो वापस चारपाई के नीचे से होके सोफे के नीचे आ गया। तो फिर से प्रमोद अपने काम पे लगे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसको शू शू कर रहे हैं, झाड़ू से मार रहे हैं। मतलब मार तो नहीं रहे बेचारे को, मतलब सिर्फ ऐसे उसको टच करे कि वो बाहर निकल जाए डर के मारे। तो धीरे धीरे कभी इस साइड जा रहा है, कभी इस साइड जा रहा है, लेकिन वो लास्ट में समझ गया था कि हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सिर्फ उसको वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो वो धीरे से निकला भी था, लेकिन वो कन्फ्यूज हो गया था कि मेन गेट कौन सा है और गेट से उसको बाहर निकलना है। तो वो ना गलती से गेट के पीछे चला गया था सीधा यहाँ से। फिर प्रमोद ने नीचे उतर के उसको थोड़ा सा वो साइड दिखाया कि भाई देखो इस साइड से बाहर जाना है, लेकिन क्या करे वो बेचारा ना समझ जानवर, वो फिर से सोफे के नीचे चला गया। फिर लास्ट में प्रमोद सामने ही खड़े रहे उस सोफे के और उसको धीरे से बाहर निकाल दिया। तो वो वहाँ से निकला और निकल के वापस से सोफे के नीचे। यहाँ पे ना प्रमोद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उसको बार बार बाहर निकाले वापस अंदर आ रहा है। तो प्रमोद तो थक के बैठ गए कि भाई अपने आप चला जाएगा। लेकिन फिर दादी जी ने एंट्री मारी, दादी जी बोलते रुक जा मैं तेरी हेल्प करती हूँ। तो दोनों दादी पोते ने मिलके सोफे वगैरह खसकाए हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं। बीच बीच में मैं भी गाइड कर रही हूँ, लेकिन वो अभी निकलेगा, देखना। वो डर तो रहा है, लेकिन उसको भी है कि हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देखो फाइनली निकल गया। तो बस इतना ही है आज के लिए तो।